कंडीशन ये है। तो अब आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, अगर आपके पास या बुक में वो ये है कि इफ द रूट्स आर इक्वल या इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू जीरो, तो अब आपके जहन में ये वाली स्टेटमेंट आनी चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट होता है जब रूट्स रियल और इक्वल हो। ठीक है। दूसरी कंडीशन कहता है कि अगर आपके पास ग्रेटर देन जीरो आता है, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको सॉल्व करने से आपके पास ग्रेटर देन जीरो आता है, तो फिर आपके पास क्या होंगे, रियल और अनइक्वल नंबर होंगे। लेकिन रियल की आगे दो टाइप्स होती हैं, एक रैशनल होती है और इरेशनल होती है। रैशनल और इरेशनल का हमें कैसे पता चलेगा? अगर आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आया है वो परफेक्ट स्केयर है, तो फिर वो नंबर, उसके जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे। ठीक है, रैशनल रूट्स होंगे उसके, अगर आपके पास परफेक्ट स्केयर आता है आंसर में डिस्क्रिमिनेंट के। और अगर आपके पास परफेक्ट स्केयर नहीं आता, कोई भी रैंडम पॉजिटिव नंबर आता है, तो फिर वो क्या होगा, इररेशनल और अनइक्वल होगा। ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो, यानी कि नेगेटिव नंबर हो, तो फिर आपके पास उसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, वो इमेजिनरी होंगे या कम्प्लेक्स। इसका दूसरा नाम आप लिख लें, कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो ये आपने टेबल इस तरह से अपने पास लिख लें, किसी भी तरह आपको जिस तरह इजी रहे, आपको याद रहे। अभी हम इसी टेबल को अपने सामने रखते हुए जो है वो हम क्या नाम है, एक इसको क्यों इस तरह, हाँ जी, हम इसी टेबल को अपने सामने रखते हुए जो है वो बाकी क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास। अच्छा, कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्किप कराया था, क्योंकि मैंने कहा था कि हम इसको चेक करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन मिस्टेक है। तो मैंने आज चेक किया, वाकई क्वेश्चन में जो है वो मिस्टेक है। ठीक है। ये जो है आपके पास 9k स्क्वायर लिखा है, वो ये 9k स्क्वायर नहीं है, ये बल्कि 9x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16। ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1। और क्वेश्चन ये कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के 9k स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 इक्वल्स टू 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि वो कहता है कि आपके पास जो k की वैल्यू होगी वो क्या होगी कि इसका जो रूट्स होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अभी आपने मालूम, अभी पीछे जो आपने ये टेबल पढ़ा है, इस टेबल को भी हम सामने रखते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब आपके पास जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन जीरो, या आपके पास क्या होगा, रियल नंबर होंगे। ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने के लिए ये करेंगे कि किधर गया जी पेन। अच्छा, सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लें, 9x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ए क्या है जी हमारे पास 9। ठीक है। और बी हमारे पास क्या है, माइनस के। और सी हमारे पास क्या है, 16। ठीक है। तो अब आप डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखें। डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac में आपके पास ये आएगा, क्या आएगा जी, माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 9, और सी आपके पास क्या आ जाएगा 16। तो ये माइनस के का स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर बन जाएगा, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और 36 को 16 से मल्टीप्लाई करें
576 जी 576 आ जाएगा। ठीक है आपके पास। अच्छा, अब आप ये लिखेंगे, अब आप क्या करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 किसके लिए? फॉर रियल रूट्स। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? के माइनस 5 इक्वल्स टू 0 इसको लिखेंगे। तो अब आप इसको लिखेंगे के इक्वल्स के स्केयर इक्वल हो जाएगा -576 राइट साइड पे जाके प्लस 576 हो जाएगा। और फिर अब आप अगेन स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स करें तो ये अब आपके पास क्या आएगा? जब आप इसका स्केयर ले लेंगे ना तो अब आपके पास आना चाहिए, मैं अब ये डायरेक्ट इधर लिख इसके ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से रेड से आप इसको लिख लें इंग्लिश में, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास जो स्केयर है स्केयर रूट को काट देगा और 576 जो है ये आपके पास आएगा 24। तो ये आएगा +-24। ठीक है, तो आंसर इसका क्या बनेगा? वो बनेगा के इक्वल्स टू +24। माइनस वाला क्यों कंसिडर नहीं किया? क्योंकि क्या होगा कि रूट्स जो है वो मस्ट बी रियल नंबर, या मस्ट बी रियल, सिर्फ आप देखते हैं। रियल रूट्स कब होंगे? जब आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होगी के की। अगर आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो फिर तो ये आपके पास इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए आपके पास जो के का आंसर है वो +24 बनेगा। ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन आपको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 5 अब हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्या कहता है कि शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन, आगे उसने इक्वेशन दी है और लिखा है आर इक्वल इफ 3m² माइनस +4 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब उसने ये कहा है कि देखें किसने लफ्ज इस्तेमाल किया है, रूट्स आर इक्वल। एक इक्वेशन उसने हमें दी है जो कि है 2x² प्लस ब्रैकेट के अंदर mx-1 का स्क्वायर इक्वल है 3। और फिर उसने जो आगे अहम बात लिखी है ना जिसको हमें गौर करनी चाहिए वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आर इक्वल। इससे हमें समझ में आएगी सारी कहानी। और आगे उसने एक बात और भी लिखी है, इफ 3m² +4 इक्वल्स टू 0। इससे मतलब आपको सवाल को देख के कैसे पता चलेगा कि क्या करना है? आपको ऐसे पता चलेगा सबसे पहली चीज कि उसने क्या शो दैट द रूट्स। ठीक है, यानी कि इसमें आपने क्या करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट मालूम करके उसकी नेचर मालूम करनी है। अब डिस्क्रिमिनेंट का क्या आंसर होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट को आपको किसके इक्वल रखना चाहिए वो क्या बताएगा? वो ये लफ्ज इक्वल जो इसने लिखा है ना ये बताएगा। तो अब हम अपने ग्राफ या टेबल पे देखते हैं कि टेबल के अंदर इक्वल कब होते हैं। टेबल के अंदर रूट्स हमेशा तब इक्वल होते हैं, इक्वल सिर्फ एक ही कंडीशन में है, जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, जब भी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होगा तब रूट्स आपके पास इक्वल होंगे। लिहाजा इस कंडीशन में आप लिखेंगे कि एज द रूट्स आर इक्वल, देन लिख दें या सो लिख दें, देन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 या डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, जिस तरह की हमें बताया गया। तो अब आप इसके अंदर लिखेंगे DISC डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू B² -4AC। और क्या नाम है,
अच्छा, यहाँ पे अब आप पहले आप देख लें क्या है जी आपके पास। सॉरी, अभी हमें पहले इसको ओपन करना पड़ेगा। अच्छा, ये लॉजिक तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन पहले हमें इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन हमें दी हुई है, इसको ओपन करके इसके अंदर इसको प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो हम पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लेकर आने के लिए दोबारा लिखता हूँ, 2x² प्लस mx-1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2x² एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये आपके पास बनेगा m² x², और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो प्लस बी स्क्वायर जो है वो आपके पास 1 है तो 1 ही रहेगा, -2ab हो जाएगा, -2 × 1 वही रहेगा, 2mx आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 भी जो है ना लेफ्ट साइड पे लेकर आता हूँ तो -3 इक्वल्स टू 0 बन जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखें इधर आपको, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास जो है वो m² वाला जो है वो आपके पास क्या आ रहा है। अब आप देखें पहली दो में से x² को कॉमन ले लें तो पीछे अंदर आपके पास क्या बचता है, 2 + m × x², और इधर से आप क्या कर लें जी, माइनस जी, एम स्क्वायर भी अंदर बचेगा ब्रैकेट के, मतलब 2 + m²। हाँ जी, 2 + m² बचेगा। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, 2 + m² और ले लिया तो आपके पास x² यानी कि कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास ब्रैकेट में ये आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास -2m आ जाएगा और इनटू x आ जाएगा। ठीक है, x को मैंने थोड़ा डिस्टेंस पे इसलिए लिखा है कि x जो है वो बेसिकली वेरिएबल है और वो इसको ये -b शो करने के लिए। अब +1 और -3 है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, -2 इक्वल्स टू 0। तो अब आप देखें a आपके पास बनता है 2 + m², b आपके पास बनता है -2m, और c आपके पास क्या बनता है, -2। ठीक है, अब आप डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट क्या है जी, ये फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, b² - 4ac। तो b² क्या बनेगा जी आपके पास, -2m का स्क्वायर -4 × a जो है वो 2 + m², और c जो है वो -2 है। ठीक है, और इसको किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। हमने इसको इक्वल्स टू 0 लिख दिया इस तरह। ठीक है, अब आप देखें इसको ओपन करें तो ये आपके पास बन जाएगा 4m², और इसको हम करें तो -2 और -4 मल्टीप्लाई हो तो ये +8 हो जाएगा। ठीक है, और +8 जो है वो अंदर किससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, या चले लिख लेते हैं, ये अभी हम लिखते हैं 2 + m² इस तरह लिख देते हैं इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने -4 और -2 को मल्टीप्लाई किया। तो अब आप देखें ये हो जाएगा 4m² + 8 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 8 × 2 = 16 हो जाएगा, 8 × 2 = 16, और 8 इसमें ऐड होगा तो 8 प्लस यानी कि 8m² इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें 4m² + 8m² मिलाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 12m² + 16 इक्वल्स टू 0। और अब इसमें से आप 4 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास क्या बनेगा, जब आप 4 कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 3m² + 4 इक्वल्स टू 0। अब 4 दूसरी तरफ जाके 0 हो जाता है, जब ये 4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, 0 डिवाइड बाय 4 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 3m² + 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यही उसने हमें कहा था कि शो दैट, ये हमने शो करना था, तो हम इसको लिख सकते हैं, बस इधर आप सिर्फ इतना ही लिख दें, हेंस प्रूव्ड, ये काफी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके अंदर आपने यही एक इक्वेशन बनानी थी इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए कि ये जो आपके पास ने इक्वेशन दी है इसके रूट्स जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, अगर आपके पास ये इक्वेशन बनती है, जो कि हमने बना ली। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, इसके 3 पार्ट्स हैं जिसमें आपने
क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने दी हुई है और इनको आपने सॉल्व करते हुए आपने m की वैल्यू निकाली। m की वैल्यू कैसे निकलेगी? पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन आप अभी खुद करें, शाबाश, जल्दी से। और उसमें यही बात याद रखें, देखें सबसे ऊपर उसने ये लिखा है कि व्हेन द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल। अगेन जब उसने लफ्ज इक्वल का इस्तेमाल किया, इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू जीरो होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू जीरो लिख के आप इसको सॉल्व करें। ए आपके पास 1 बनता है, बी आपके पास -6 और सी आपके पास m बनता है। फार्मूले में लिखें, उसको इक्वल्स टू जीरो लिखकर m की जल्दी से वैल्यू निकाल के मुझे बताएं। ठीक है, जी। कर रही है क्वेश्चन? हाँ जी सर। ठीक। नाइन है इसकी वैल्यू। क्या आंसर आ रहा है आपके पास? नाइन। क्लियर आवाज नहीं आ रही है आपकी। 9 आंसर आ रहा है आपके पास? हाँ जी 9 आ रहा है। ठीक है, m का जो आंसर आता है वो 9 ही आता है, क्योंकि जब आप उसको पुटअप करेंगे यानी कि -6 का स्क्वायर लिखेंगे 36 हो जाएगा, और 4 -4 इंटू 1 इंटू m, तो 36 -4m होगा। एंड देन आप क्या करेंगे कि 36 इक्वल्स टू 4m हो जाएगा, एंड m इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा m का 9। ठीक है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही था। तो दूसरा क्वेश्चन आप कर सकती हैं इसी तरह का। कोशिश करती हूँ। कोशिश करें, शाबाश। सबसे पहले ये बताएं, दूसरे क्वेश्चन में ए, बी और सी क्या है? ए हमारे पास m स्क्वायर है, बी हमारे पास 2m+1 है और सी +1 है। जी, फिर तो आसान हो गया। ए बी सी आप एक साइड पे पेज के लिख लें, और फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू जीरो, डिस्क्रिमिनेंट के नीचे बी स्क्वायर -4ac लिखें, उसका फार्मूला लिखने के बाद उसके अंदर वैल्यूज पुटअप कर दें, इसको इक्वल्स टू जीरो लिखें, और फिर आप उसके मुताबिक जब इसको ओपन करेंगे, अच्छा बी स्क्वायर जब आप करेंगे तो बी आपके पास क्या बन रहा है 2m+1, यानी कि ये आपके पास बन जाएगा 2m+1 का होल स्क्वायर, यानी कि a + b होल स्क्वायर का फार्मूला। तो ये आपके पास बनेगा, आप साथ साथ लिखती भी जाएं और मुझे सुनती भी जाएं, तो ये आपके पास बनेगा 4m² + 1 + 4m। ठीक है, अगर a² + b² + 2ab करते हैं उस हिसाब से 4m² + 1 + 4m बन जाएगा। और जो साथ में आपके पास लिखा हुआ -4ac, तो -4 इंटू a आपके पास क्या है m² और c आपके पास 1 है, तो ये आपके पास बन जाएगा -4m²। तो अब आप देखें +4m² और -4m² आपस में कट हो जाएंगे, दरमियान में आपके पास बच जाएगा 1 + 4m। तो उसको आप रीराइट करके बेशक इस तरह लिखने, रीअरेंज करके 4m+1 = 0। तो +1 दूसरी तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, और 4 दूसरी तरफ जब जाएगा तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा m = -1/4। जी यही आंसर आ रहा है मेरा। गुड, शाबाश। अगर यही आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, जो तो वो मैं आपको करवाता हूँ साथ साथ। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर
3 है। और उसमें आपके पास, मैं यहाँ से डायरेक्ट ही लिख देता हूँ क्योंकि वैसे भी इसने इसको अलग अलग करके लिखा हुआ ही है। तो हम देखें इसके अंदर ए आपके पास क्या बन रहा है, m+3, और बी आपके पास क्या बन रहा है, m+1, और सी आपके पास क्या बन रहा है, वो भी आपके पास जो है वो m+1 ही बन रहा है। ठीक है। जी। तो अब आप इसमें लिखेंगे अगेन वही सारी कहानी, डिस्क्रिमिनेंट, इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b² - 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो अब हम इसमें यहाँ पे फार्मूले में की वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो b² का मतलब है जी m+1 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक हो गया। तो पहले ओपन करते हैं ब्रैकेट, m+1 का कितना हो जाएगा आपके पास, m² + 1 + 2m, एक तरफ आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है। और इसको हम एक बड़ी बड़ी ब्रैकेट में कर लेते हैं, -4, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई ब्रैकेट या मीडियम ब्रैकेट कर लें। ठीक है। तो जो मैंने तरीका बताया था उसके मुताबिक अगर हम करें तो देखें, m से मल्टीप्लाई होगा तो m² आ जाएगा। ठीक है। फिर क्या होगा, 3m होगा और 1m होगा, 3m और 1m मिलके क्या बनेंगे, 4m बनेंगे। ठीक है। और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करने से बनता है m² + 4m + 3, ठीक हो गया, इक्वल्स टू 0। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा m से, और इस सारे को ओपन कर देंगे, ब्रैकेट से बाहर कर देंगे। ठीक है। m² + 1 + 2m - 4m² -4 4 16m और -12 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। तो अब आप देखें कि क्या करेंगे, m² और -4m² ये मिलके आपस में क्या बनता है, -3m²। ठीक है। और +2m और -16m मिलकर क्या बन जाएगा, -14m। +1 और -12 मिलकर क्या बन जाएगा, -11 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास देखें शुरू में माइनस है ना, शुरू में माइनस है, तो इसको हमें क्या करना है, प्लस करने के लिए हम इस सारे को दूसरी तरफ ले जाएंगे। यानी कि -1 से बेसिकली होता है कॉमन लेना, वो -1 दूसरी तरफ जाके 0 से डिवाइड होगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि -1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइडों को, तो ये आपके पास बन जाएगा 3m² + 14m + 11 इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगी, अब आप ये करें कि यहाँ एक मिनट, हाँ, अब आपको इसको मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व करना होगा। ठीक है। अगेन ये एक तरह से ना इन टर्म्स ऑफ m फॉर्म 1। ठीक है। अब इसके अंदर वेरिएबल एक तरह से m है, तो हमने m की वैल्यू मालूम करनी है ना। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसकी मिड टर्म ब्रेक, चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन मिड टर्म ब्रेक करना इस वजह से आसान है क्योंकि देखें एक तरफ 11 है एक तरफ 3 है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 33 आंसर आएगा, और इधर दरमियान में आपको 11 और 3 को ऐड करें तो आपके पास 14 बनता है, और मल्टीप्लाई करें तो 33 बनता है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी यानी कि 14 को आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो हम इसको लिखते हैं 3m² + 3m + 11m + 11 इक्वल्स टू 0। तो पहले दो में से आप 3m कॉमन ले लीजिए, तो ये आपके पास अंदर आएगा m+1, और दूसरे में से आप +11 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर m+1 इक्वल्स टू 0।
तो आपके पास एक आ जाएगा जी 3m+11 फैक्टर बन जाएगा और एक फैक्टर बन जाएगा m+1 = 0। तो अब आप लिखेंगे जी 3m+11 = 0 और m+1 = 0। तो m की एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1, ठीक है। और यहां से आपके पास 3m इक्वल हो जाएगा -11, सो m इक्वल हो जाएगा -11 डिवाइडेड बाय 3। ठीक हो गया। अब आपके पास m के दो आंसर आ जाते हैं, एक -1 और एक -11 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, जी। यही दो आंसर्स आपने लिखे। क्वेश्चन आ गया आपको? अच्छे, क्वेश्चन समझ आ गया है? हाँ जी, आ गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, कहता है शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इमेजिनरी, मोर ओवर शोज रिपीट रूट्स इफ ad इक्वल्स टू b। अच्छा है, अब इसमें क्या करना है, इसमें आपने जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो इसके लिए अब आपने इसको डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 नहीं लिखना है, बल्कि सिर्फ आपने डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। और वो आप देखेंगे कि उसके साथ या तो माइनस का साइन आ रहा होगा या जब उसकी फाइनल वैल्यू आएगी तो वो नेगेटिव में आ रही होगी। तो अगर किसी भी डिस्क्रिमिनेंट आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी तो आप उसको कहेंगे कि ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये इंडिकेट्स करती है कि इसके रूट्स जो है वो इमेजिनरी होंगे। और इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, ये कहता है कि अगर आपके पास जो इसके अंदर जो फॉर्म बनेगी AD इक्वल्स टू BC, अगर आप वो पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो रूट्स जो है वो रिपीटेड रूट्स होंगे, यानी कि रिपीटेड रूट से मुराद होता है इक्वल रूट्स। ठीक है, अब ये बात भी लफ्ज याद रखनी है, रिपीटेड रूट्स का मतलब क्या है, इक्वल रूट्स। ठीक है, ये इसमें एक ट्रिक है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये ट्रिकी बात है, रिपीटेड रूट्स का मतलब है इक्वल रूट्स। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी स्क्वायर और b आपके पास इक्वल बनता है 2 इंटू AC प्लस BD और c आपके पास किसके इक्वल बनता है जी, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब इसमें आपने लिखना है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है जी B स्क्वायर -4AC। अब फॉर्मूला लिखेंगे जी, हम पुट अप कर देंगे, यानी कि B स्क्वायर 2 इंटू AC प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे। और फिर आप क्या करेंगे, आगे लिखेंगे जी -4 और AC के लिए अब आप क्या लिखेंगे जी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और C आपके पास क्या बनता है, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, जी। तो अब आप देखें कि हम इसको अंदर जब मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसने क्या लिखा है 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर तो बन जाएगा आपके पास 4 और AC प्लस BD ये बेसिकली आपके पास क्या बनता है, A प्लस बी होल स्क्वायर। तो जरा एहतियात से इसको करना पड़ेगा, ये आपके पास बन जाएगा AC का स्क्वायर बनेगा A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2AB होता है ना, तो 2 इंटू AC इंटू BD, यानी कि ये बन जाएगा 2ABCD।
ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं और इसके ऊपर हम मीडियम ब्रैकेट लगा लें। ठीक है, और इसके साथ आपके पास आएगी अगेन -4। और अब आप जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगी तो हम पहले एक को कॉमन रखते हैं, यहां से हम ए स्क्वायर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर को इसी तरह मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बनेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब जब आप इसको मजीद, अब इनको हम अंदर मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके लिए स्पेस भी ज्यादा चाहिए होगी, तो अब हम इसको इस तरह करते हैं, थोड़ा छोटा लिखेंगे। 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 8 abcd। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -4a स्क्वायर सी स्क्वायर -4a स्क्वायर डी स्क्वायर -4b स्क्वायर सी स्क्वायर एंड -4b स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखें कि 4 पहला वाला 4 और ये इधर माइनस वाला -4 स्क्वायर सी स्क्वायर ये आपस में कट रहे हैं प्लस माइनस होने की वजह से। इसके अलावा और क्या चीज कट रही है जी? हाँ जी, ये दूसरा 4b स्क्वायर डी स्क्वायर और -4b डी स्क्वायर ये भी आपस में कट कट रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपने काट दिए, तो दरमियान में आपके पास क्या बचता है? वो ये बचता है कि अल्लाह, अब हम इसको सीक्वेंस में लाने के लिए ना मैं पहले ए वाले को लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये बनेगा -4a स्क्वायर डी स्क्वायर -4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 8abcd। ठीक हो गया? अब आप ये चीज देखें कि इसमें से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं, ठीक है, ये मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा? 4a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर और ये -8abcd हो जाएगा। ठीक है, और अब अगला स्टेप देखें कि ये आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा होगा, यहाँ पे माइनस का साइन माइनस ही रहेगा एंड देन आपके पास जो ये है ये बन जाएगा 2a और d का स्क्वायर प्लस 2b और c का स्क्वायर -2 इंटू 2ad इंटू 2bc। ठीक है, ये देखें ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, यानी कि ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है और अंदर आपके पास क्या बन जाएगा? अंदर आपके पास बन जाएगा जी 2ad -2bc का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप ये चीज देखें यहाँ पे कि आपके पास इस पूरी एक, अभी आपके पास एक टर्म यानी कि एक फैक्टर बन चुका है। ठीक है, ये पूरा एक फैक्टर एक पूरी बन चुकी है। इसके साथ बाय साइन कौन सा? माइनस का। अब इसको आप सॉल्व करके ए बी सी डी की अगर आपको वैल्यू मालूम हो जाए और आप इसकी वैल्यू पुट अप करके कोई भी आंसर अगर निकालेंगे तो क्या होगा? जो भी नंबर आता है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर भी आता है, तो बाहर जो माइनस का साइन है उसका मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी इधर आपके पास नंबर आएगा वो माइनस में आएगा, आंसर जो है वो इसका माइनस में आएगा। तो जब आपके पास आंसर माइनस में आता है तो क्या होता है? वो इमेजरी नंबर होता है। यानी कि अब हम इसको यूं लिखेंगे, राइट से मैं लिख रहा हूँ कि अब इसका मतलब ये है कि दिस शोज दैट डिस्क्रिमिनेंट क्या है? लेस देन 0। ठीक है, दिस शोज दैट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, अभी आप बेशक इंग्लिश में अगर आप लिखते हैं तो लिखें एज DISC discriminant is less than 0, so the roots will be imaginary।
ठीक है, तो इसके आगे आप ये लिखते हैं या बस आप यहाँ तक भी लिखते हैं, दोनों बातें ठीक है, लेकिन इंग्लिश साथ लिखते हैं तो वो अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है और आपकी अपनी याद दहानी के लिए आसान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं तक था, लेकिन इसका दूसरा पार्ट भी है जहां उसने लिखा था कि जी मोर ऑफ, तो वो कहता है कि फॉर रिपीटेड रूट्स, फॉर रिपीटेड रूट्स पुट ए डी इक्वल है बी सी। जो आपके पास अभी फॉर्म बनी थी यानी कि माइनस का साइन था और ब्रैकेट के अंदर आपके पास था 2AD माइनस 2BC होल स्क्वायर, इसके अंदर आप अगर AD की जगह BC पुट अप करें, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस 2AD की जगह हम पुट अप करते हैं BC माइनस 2BC ऐसे, ठीक है। अब ये देखें ब्रैकेट के अंदर एक प्लस 2BC और एक माइनस 2BC है, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे ना, ठीक है, तो आपके पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, 0 0। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट था, डिस्क्रिमिनेंट क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल हो गया 0 के। तो जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो आपके पास रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल, या इसका दूसरा नाम बनता है रिपीटेड। ठीक है, तो ठीक है। अब आप लिख सकते हैं hence the roots are equal and repeated। ठीक है, और ये कब आया है, ये आपके पास जो उसने क्वेश्चन में दिया था कि AD को इक्वल्स टू BC पुट करें तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि वो ये चीज शो करेगा कि रूट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, रिपीटेड रूट्स हो जाएंगे, यानी कि इक्वल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था। समझ आ गई, आगे कोई सवाल कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। नहीं है। अच्छा, अगर समझ आ गई तो अब अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगी। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल इफ बी इक्वल्स टू AC। अब इसमें पहले आप फार्मूला यानी कि AX प्लस सी होल स्क्वायर उसने लिखा हुआ है, इसको आप ओपन करेंगी और ओपन करने के बाद इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएंगी, राइट साइड को लेफ्ट साइड पर ले जाके, और फिर उसके बाद आपने क्या करना होगा कि A B और C अलग कर लें, फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 लिखकर आप इसको सॉल्व करें, विल बी इक्वल। ठीक है, तो अब आपने क्या करना होगा, इस पे डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल्स टू 0 लिखेंगे और फिर डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला उसके अंदर इनकी वैल्यूज पुट अप करेंगे, और फिर आप देखेंगे कि जो एंड में आपके पास आंसर बन रहा होगा वो इस तरह की फॉर्म बन रही होगी बी इक्वल्स टू AC। तो बस यही आपने इसमें प्रूफ करना है, आप बस आगे लिखेंगे बस प्रूफ दैट रूट्स आर इक्वल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 है जो ये कहता है कि BX स्क्वायर प्लस AX प्लस A माइनस B इक्वल्स टू 0, और उसने यहाँ पे अच्छा जो गौर करने वाली बात है वो ये, उसने कहा शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल। तो रियल होने के लिए क्या जरूरी है, रियल आंसर होने के लिए जरूरी है कि आपके पास जो आंसर होगा वो या तो 0 होगा या फिर आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो अब आपने आंसर देखना होगा, अगर आपके पास 0 या ग्रेटर देन 0 आता है तो फिर आप कहेंगे कि यस रूट्स आर रियल। ठीक है, तो इसमें भी कोई मुश्किल चीज तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, इन इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9 में भी और क्वेश्चन नंबर 10 में भी, जस्ट आपने डिस्क्रिमिनेंट लेना है और उसको इक्वल्स टू 0 पुट अप करना है और आखिर में देखना है कि आपके पास आंसर जो है वो पॉजिटिव नंबर बनना चाहिए। ठीक है, तो अब आप ये देख लें, यहाँ पे आपके पास जो है वो A जो है वो आपके पास बेसिकली B बनेगा और B जो है वो आपके पास बेसिकली A बन रहा है इक्वेशन के मुताबिक वाला। ठीक है, या इसको A प्राइम बेशक कह लें, A प्राइम B प्राइम, और C जो है वो आपके पास क्या बनता है, A माइनस B बनता है। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट
इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर की जगह पे आप लिख देंगे यानी कि ए स्क्वायर माइनस 4 या ए का स्क्वायर ब्रैकेट डाल दें ताकि पता चले कि हमने वैल्यू पुट अप की। 4 इंटू ए जो है आपके पास आ जाएगा बी और सी की जगह पे आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस माइनस अच्छा जी, पहले हम बी को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास बनेगा ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और फिर आपके पास ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 4ab माइनस और माइनस प्लस 4b स्क्वायर। इन अदर वर्ड्स हम ये लिख सकते हैं कि ये देखिए बन रहा है a का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू 2b प्लस ये आपके पास जो 4b स्क्वायर है ये आपके पास बनता है बेसिकली 2b का होल स्क्वायर। ये देखें अब आप